बाकी तो फिर छोटे माहिर होते हैं एक आध और लास्ट में तो चुन्नी ओढ़ा की विदाई होती है परमानेंट। तो 2 माहिरे भर दिए, 2009 में माहिरा भरा और मैं और रूपाराम जी डूडी माहिरा भरने के अंदर साथ थे दोनों, और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दे दिए उसको। तीसरा माहिरा नहीं होता भाइयों, अब की बार तो चुन्नी उड़ा के उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। यहाँ बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप इस जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी में लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं कोई अलग नहीं था, और उसी का परिणाम था, चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। और भाइयों इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है, अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलकर लड़ रहे। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाला तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे उनकी मदद करती मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह, रोज कहता हूँ इस बात को। कांग्रेस की तो कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस ने अगर गठबंधन की बात करी तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गया था। वो सीएम ने खुद आपके यहाँ पे कह दिया था कि हनुमान जी अब जीवन भर पछताएंगे। आप बताओ, मैं तो पछताने वाला व्यक्ति नहीं, मैंने 0 से शुरुआत करी। सबसे बड़ी प्रदेश की जो रैलियां थी, चाहे नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैली, वो हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार हुई। भाइयों देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को अगर किसी ने हवा दी तो खींवसर के विधायक ने नागौर की धरती से ऐसी हुंकार भरी कि सीधा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कर्ज माफी का, और किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। ये नागौर की धरती से जो ललकार और हुंकार भरी थी, उसी का परिणाम था कि दिल्ली और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के कर्जे माफ किए, मुफ्त बिजली की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पिछली सरकार थी करी, और स्टेट हाईवे को भी टोल मुक्त अगर किया तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के संघर्ष का ही परिणाम था। और बेरोजगारी भत्ते की बात अगर किसी ने उठाई, राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 3 टेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसान के बेटों के रोजगार के लिए कोई लड़ा, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात अगर किसी ने करी, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक अगर संघर्ष किसी ने किया, तो खींवसर के विधायक ने हमेशा 36 कौम के लोगों के लिए विधानसभा से लेके सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। भाइयों सीकर के अंदर कल एक घटना हो गई, एक राजपूत समाज की बेटी को, दुल्हन को गाड़ी रोक के उठा के ले जाना, ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। प्रदेश के अंदर, प्रदेश में कानून का राज है, गुनहगार चाहे कोई भी हो। मैंने एसपी और डीजीपी से रात को ही बात कर ली थी, अगर गुनहगार नहीं पकड़े गए तो
सीकर भी जाना पड़ा तो हनुमान बेनीवाल सीकर भी जाएगा चुनाव छोड़ के, और तमाम गुनहगारों को सलाखों के पीछे दिलाएगा। ये कानून का राज है राजस्थान के अंदर, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। चाहे जिसको उठा लो और फौज चाहे जिसको बंधक बना ले, वहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी फौज चलाती पाकिस्तान के अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने प्रदेश के अंदर जब भी ऐसा मामला हुआ कि दो जातियां आमने सामने लड़ने के लिए आ गई, हनुमान बेनीवाल दीवार बनके उनके बीच खड़ा हो गया। चाहे मेरा राजनीतिक नुकसान हो गया होगा, लेकिन मैंने आम आदमियों को लड़ाने का काम राजस्थान की धरती पर नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, चाहे हनुमान जी को वोट नहीं देते होंगे, लेकिन आदमी सबसे अच्छे हैं। 24 घंटे उनके घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हुए। कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, टेलीफोन उठा के अधिकारी को फोन करते हैं, कभी किसी की जाति नहीं पूछी कि आपकी जाति बताओ फिर फोन करूंगा। तो भाइयों, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ने का शौक नहीं था, मेरी तो हैट्रिक आपने बढ़ाई। मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता का। किस बार राजस्थान के अंदर एक ऐसा नेता हनुमान बेनीवाल जो किसान की पार्टी बना के लाया। नेता तो बहुत हुए किसानों के अंदर, बामन से लेके अब तक, और कई लोग तो अपने बाप दादाओं के नाम की कमाई खा रहे, क्योंकि खुद ने तो कुछ किया नहीं। तो मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे परदादाजी ने ये किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जीरो से उठा था। एक गांव की सरकारी स्कूल से पढ़ के वो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, आरएलपी पार्टी लेकर आया और किसान हितों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मैं कांग्रेस की प्रत्याशी को पूछना चाहता हूं कि आपने जब सत्ता के अंदर थी, दिल्ली में एमपी थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, एम्स की डायरेक्टर थी, एम्स की डायरेक्टर चाहती तो 500-400 लोगों को एम्स में रोजगार लगा सकती थी। लेकिन कोई अगर बीमार फोन करने भी चला गया तो ज्योति मिर्जा ने उसके लिए एम्स में कभी टेलीफोन नहीं किया। अगर किया हो तो बता दे कि मैंने उस मरीज के लिए फोन किया था। और आपका भाई अगर दिल्ली पहुंच गया तो ये तो निश्चित है, मैं जब जाता हूं अपने आप ही काम जमा देता हूं। जयपुर गया तो जयपुर में जमा दिया। कहा तो जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सतीश जी हमारे नेता हुआ करते थे, उस जमाने में 70 लड़के नागौर के थे और आज 3000 नागौर के बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है और 25,000 नागौर के लड़के कोचिंग कर रहे हैं जयपुर के अंदर। वो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। नागौर के अंदर अगर आपको किसी ने जगाया, लड़ना सिखाया, पहले तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, जब हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया, ऐसा संघर्ष किया। जब मन हो जाए कि कलेक्टर एसपी को बुलाना है, एक सीटी बजाते ही कलेक्टर एसपी दौड़े दौड़ते सड़क पे आ जाता है। ये मैंने सिखाया आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा तो हनुमान बेनीवाल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खिलाफत भी करेगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा मामले राजस्थान के अंदर उठाए तो खींवसर के विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उठाए। अब आवश्यकता है कि भारत मजबूत राष्ट्र बनके विश्व के मानचित्र में भारत को उभारना है। तो नागौर से हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।